नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर में नहर से बच्चों द्वारा शव निकलवाने का एक मामला सामने आया है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। वलीपुर गंग नहर में एक अज्ञात शव मिलने की खबर पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने नाबालिग बच्चों से शव निकलवाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी संतोष सिंह ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। चीन में 59 चीनी ऐप्स के बैन में टिकटॉक भी शामिल है। देश में करीब इसके 10 करोड़ एक्टिव यूजर थे। उनमें बड़ी तादाद में मुल्क के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांव के रहने वाले युवा भी शामिल है। उनमें से तमाम को टिकटॉक ने सेलिब्रिटी बना दिया था। वो प्लेटफॉर्म उनसे छिन जाने से तमाम लोग मायूस हैं। कुछ बड़े टिकटॉकर्स का कहना है कि लोग उन्हें समझा रहे हैं कि टिकटॉक के बाद भी दुनिया है, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा लें। यूपी के छोटे से जिले कन्नौज के अतहर, फैसल, दाऊद और जमशेद को टिकटॉक ने छोटा मोटा सेलिब्रिटी बना दिया। कन्नौज के गली कूचों में वे अक्सर टिकटॉक बनाते लोगों को दिख जाते थे, लेकिन इसने उन्हें पहचान दूर दूर तक दिलाई। टिकटॉक के अलावा कुछ नहीं था जो हमको इतना पॉपुलर कर पाता, और आज हमको पहचान मिली थी। पूरे कन्नौज में लोग हम लोग को जानने लगे थे, बाहर शहर में भी जानने लगे थे। हम लखनऊ जाते हैं, वहाँ भी लोग हमें पहचानने लगे थे। इन चारों दोस्तों को टिकटॉक पे जब अच्छे व्यूज मिलने लगे तो इन्होंने उधार लेकर अच्छे स्मार्टफोन और एक्सेसरीज खरीदी, लेकिन चीन की दुश्मनी ने उनसे उनकी शोहरत और आमदनी दोनों छीन ली। अब तो बेरोजगारी हो गए, अब तो कुछ वो बचा नहीं है, ना कहीं पे वीडियो शूट कर सकते हैं, ना कोई को अपनी वीडियो दिखा के कोई इनकम का जरिया भी नहीं बचा। धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी इनकम की, मगर अब तो सब मायूसी हो गई है बहुत। टिकटॉक देश की 14 भारतीय भाषाओं में मौजूद था। पूरी दुनिया के सारे एक्टिव टिकटॉक यूजर्स के 30% से ज्यादा हिंदुस्तान के थे। एक मोबाइल इंटेलिजेंस फर्म के मुताबिक ये तादाद चीन के टिकटॉक यूजर्स से भी ज्यादा है। इनमें बड़ी तादाद में कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग थे। चाहे ठेले वाला हो, चाहे खोमचे वाला हो, एक छोटे से छोटा आदमी जिनके ये अरमान होते हैं कि हम भी एक्टिंग करें, हम भी फिल्मों की तरह गाना गाएं, फिल्मों में जैसे होता है, और सेलिब्रिटी बने, वो सब कर करके अपने टैलेंट दिखाते थे। और उसमें कई छोटे मोटे अच्छे खासे टिकटॉक स्टार बन गए थे। कि जो ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया। मतलब लखनऊ की अपूर्वा दीक्षित की आंखों में आंसू हैं। 2 साल में उनके 5,30,000 फॉलोअर्स हो गए थे। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। लोग उन्हें राय दे रहे हैं कि खुद को संभालें, कोई गलत कदम ना उठाएं। मेरे पास बहुत मैसेजेस आए कि लोग ऐसा मुझे कंसर्न कर रहे हैं कि अपूर्वा प्लीज़, तुमने 2 साल उसमें इतनी मेहनत करी है, तो तुम कुछ ऐसा डिसीजन मत ले लेना कि मतलब मैं डिप्रेस्ड हो जाऊं या फिर मैं ऐसा कुछ हो जाए कि मैं सुसाइड कर लूं। 17 साल की मरियम छोटे से जिले सहारनपुर की टिकटॉकर हैं। 1.5 साल से टिकटॉक बना रही हैं। उनके 50,000 फॉलोअर्स हैं। मॉडल मैनेजमेंट साइट उन्हें टीनेज सेंसेशन बताती है। असर उन पे भी पड़ा है, लेकिन ये सोचकर सब्र कर रही हैं कि चीन दुश्मन है, इसलिए यही बेहतर है। देखिए, जो हमारे साथ चाइना कर रहा है और जो उसने हमारे सोल्जर्स के साथ बॉर्डर पे जो भी हो रहा है, एज एन इंडियन मैं सोचती हूँ कि हमें टिकटॉक को बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप है और चाइना को उससे प्रॉफिट जा रहा है। बहुत सारे आम लोग, बहुत सारे आम बेरोजगार लोग जो टिकटॉक के ज़रिए शोहरत पा गए थे, उनके लिए एक सदमा है। लेकिन ये सोच के वो संतोष कर रहे हैं कि चाइना से दुश्मनी हो गई है और शायद देश के लिए यही बेहतर है। सहारनपुर में अशोक कश्यप, कन्नौज में इजराइल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अमरोहा पुलिस ने नवजात बच्चे की चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घटना पिपलौती खुर्द गांव की है। यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक नवजात बच्चा चोरी हो गया। पुलिस ने 5 टीमें गठित की और 12 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो महिला बच्चे को चुरा कर ले गई थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। आगरा के जिला जेल में कैदियों की सुविधा के लिए वायरलेस पैनिक बटन लगाए गए हैं। डीआईजी लव कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। अगर रात में बैरक में कोई कैदी बीमार हो जाए या किसी दूसरी
मुसीबत में फंस जाए तो वो पैनिक बटन दबाकर मदद मांग सकता है। हर बैरक में एक स्विच लगाया गया, इसके दबाते ही जेल के मेन गेट पर लगा अलार्म बजने लगेगा। बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेंद्र भारती को सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उन्होंने बयान दिया था जिसमें कहा था कि बिहार में एनडीए का गठबंधन अटूट है। चिराग पासवान के इस कदम से मतभेद सार्वजनिक हो गए हैं। बिहार में हर साल बरसात में तमाम नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बाढ़ के कारण कई इलाके महीनों कटे रहते हैं। गांव और कस्बों को जोड़ने वाले कई पुल अक्सर पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। एनडीटीवी ने जनवरी में एक ऐसे इलाके की रिपोर्ट दिखाई थी जहां हर साल बारिश में बांस से बना पुल बह जाता है। चुनावी साल में यहां के लोग उम्मीद बांधे हुए हैं कि इस बार शायद पक्के पुल का काम शुरू हो जाए। इस नदी को पार करने के लिए बांस का चचरी पुल बनाते हैं गांव वाले। बरसात आते ही ये पुल बह जाता है। इस बार भी बह गया है। पुल के लिए बांस भी गांव वाले अपने पैसे से खरीदते हैं और छोटी नाव के लिए भी अपना ही पैसा लगाते हैं। लोग इस तरह की डोंगी या छोटी नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। इससे पहले नदी में चचरी पुल था। अभी देखिए दरिया में पानी आ गया। पानी आने के बाद जो है वो पुल तो चचरी पुल धंस गया। अब नाव चल रही है। अगर आदमी यहाँ से नहीं जाएंगे तो उनका नमक तेल सब्जी कैसे आएगा। बसैठा ही हम लोगों का जो भी कुछ है बसैठा ही है। अगर बसैठा हम लोग नहीं जाएंगे तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। 15 साल नीतीश जी जो है हुकूमत किए यहाँ बिहार में, लेकिन आज तक जो है हम लोगों का समस्या हल नहीं हुआ। हॉस्पिटल ले जाना होता है, वही खाट पे रखते हैं। अगर कोई डिलीवरी केस है तो खटिया पे रख के 4 आदमी 6 आदमी मिल करके जो है उसको ले जाते हैं ड्योढ़िया में। बारिश के दिन में तो बड़ी परेशानी हो जाती है। गिरते पड़ते कैसे भी करके जो है हम लोग खटिया पे रख के ले जाते हैं। मजबूरी के हालात में हम लोग को जब मजबूरी आता है तो जान के बाजी भी खेल करके ज़रूरत के आगे जाना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग को इतना है कि सब 3-4 महीना के अंदर में जो है समझिए हम लोग को बहुत मजबूरी है। कारण कि अगर कोई जान भी मर जाएगा उसके लिए रास्ता पैरा कोई हिसाब नहीं है। नहीं बांध दूर है नहीं सही, नहीं पुला है, ना उसके आशा है। नाव पर जो है से जाते हैं मजबूरी जान के बाजी खेल करके। क्या करें, मजबूरी तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा। कई लोग इस नदी में डूबे भी हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। हम लोग किस दशा दुर्दशा में जी रहे हैं इसका सुध लेने वाला तो खैर अभी कोई नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन करीब आएगा तो सभी नेता आएंगे और वादे करेंगे हम पुल बनवा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इसी वादे का शिकार हम तो अपनी अकल में हुए, ये हमारे पूर्वजों ने इसी वादे का शिकार हुए। चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो या बीजेपी का टाइम हो। 2 बार इस क्षेत्र से शकील साहब भी एमपी रह चुके हैं, हुकुमदेव बाबू भी 3 बार रहे हैं, वह उनके पुत्र अशोक यादव भी अभी एमपी है। लेकिन वादा सभी ने किया, लेकिन वादे पे खड़े कोई नहीं उतरे। यही वजह है कि हम लोग को दर दर की ठोकर खाकर इसी नदी में जान जोखिम में डालकर नाव से नदी के उस पार जाना पड़ता है मूल सुविधा की चीज लाने के लिए। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी पुल नहीं बनवा पाए हैं। जबकि उनके मंत्री 2018 में ट्वीट कर कह चुके हैं कि चचरी पुल का जमाना अब चला गया। कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है, नेता फिर वोट मांगने आएंगे और पुल बनाने की कसम उठाएंगे। अगली बरसात में फिर आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर हम आएंगे। मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड की राजधानी रांची से 30 किलोमीटर पर बसा गांव आरा केरम कई मामलों में मिसाल कायम करता रहा है। इस बार उन्होंने गांव से मच्छर का खात्मा कर एक मिसाल कायम की है। मच्छर के प्रकोप और उनसे फैलने वाली बीमारियों से तंग आ चुके लोग आखिरकार लोगों ने इससे निजात पाने के लिए हर घर में साफ सफाई पे जोर दिया। फिर गांव में पानी के जितने भी स्रोत थे उन सबको ढक दिया। जहां जहां जल जमा होता था उन सभी जगहों पर मिट्टी और रेत से उसको पाट दिया। गांव वालों की कोशिश रंग लाई और इस गांव से मच्छर तकरीबन गायब हो चुके हैं। इस गांव में लोग लाउड स्पीकर पे अपील के बाद घर से श्रमदान के लिए निकल आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गांव की तारीफ भी की है। बात करते हैं 3 किलोमीटर लंबी भारतीय रेल की मालगाड़ी की।
इसे सुपर एनाकोंडा ट्रेन कहा जा रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा। मालगाड़ी में 177 डब्बे थे, 3 इंजन थे, 15,000 टन माल की ढुलाई एक साथ की गई। बिलासपुर चक्रधरपुर डिवीजन के बीच ये ट्रेन दौड़ी है। आप देख सकते हैं इस ट्रेन को।